हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको आईसीआईसीआई बैंक के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अगर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा और किसी महीने में अगर आप बैलेंस मेंटेन अगर नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आपको जानकारी रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी पूरा महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और किसी महीने में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मंथली बेसिस पे चार्जेस लगेगा, यानी जिस महीने में आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे उसी महीने में चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो अगर आपका बैंक ब्रांच अगर अर्बन या फिर अगर मेट्रो एरिया में है तब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि आपका किसी दिन का एवरेज बैलेंस 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पूरा महीने का आपका एवरेज बैलेंस आपको 10,000 से ज्यादा मेंटेन करना होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर रूरल एरिया में है तब 2,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर ग्रामीण एरिया में है तब 1,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किसी महीने में अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस सिचुएशन में कितना चार्जेस लगेगा और किस तरह से चार्जेस लगेगा। तो इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि आपका जो शॉर्टफॉल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 6% या फिर मैक्सिमम 500 रुपया, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट एज अ चार्जेस आपको देना होगा। तो इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तब 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी महीने में मान लीजिए कि 7,000 मंथली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में जो 3,000 एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में 3,000 के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा, यानी 180 रुपया चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस अमाउंट बनेगा 212 रुपया का। और दूसरा जो क्राइटेरिया दिया गया है कि मैक्सिमम 500 रुपया और 18% यानी 590 रुपया चार्जेस लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस दो अमाउंट में से जो कम अमाउंट है वही आपको चार्जेस देना होगा, यानी 212 और 590 में से जो कम अमाउंट है यानी 212 रुपया इस सिचुएशन में आपको पेनल्टी देना होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपका बैंक ब्रांच अगर किसी भी एरिया में है, जैसे कि अगर ग्रामीण एरिया में है या फिर रूरल एरिया में है या फिर सेमी अर्बन एरिया में है, तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी एरिया में है, ठीक इसी तरह से आपका जो शॉर्टफॉल अमाउंट बनेगा उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपको चार्जेस देना होगा। और किसी महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस हो सकता है वो है 590 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।